अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी जायज़ा रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं, रशिया की जानिब से भी अभी एक रिपोर्ट कुछ अर्सा पहले आई है और उन्होंने ये साफ कहा है कि अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों की जो सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसके पाकिस्तान पर कितने असरात हैं? और अब ईरान में भी एक जंग शुरू हो चुकी है, ईरान पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अफगानिस्तान इस पूरी दुनिया के अंदर, अब आप स्पेशली फॉर द पास्ट 100 ईयर्स, सल्तनत उस्मानिया के कलेप्स के बाद ये जो यूरेशिया, जिसके अंदर पाकिस्तान, सारा मिडल ईस्ट आता है, यूरोप का रीजन आता है, और फिर आप उसको अगर एक्सटेंड कर दें थोड़ा अफगानिस्तान पाकिस्तान तक, तो इन इलाकों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी बन के नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो उभरे हैं। उसमें जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स की कैटेगरी में आती हैं, और पूरी दुनिया के अंदर, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इन दहशतगर्द तंजीमों ने जो कहर मचाया है वो पूरी दुनिया के सामने है। इन दहशतगर्द तंजीमों की वजह से आप देख रहे बिल्कुल। हैं इंडिया का क्या हाल है, और ये सारी जो दहशतगर्द तंजीमें इस रीजन में मौजूद हैं, इस जिसको यूरेशिया कहते हैं, इसको कॉन्डोलीजा राइस आर्च ऑफ एनार्की भी कहती रही है, और ये सारी दहशतगर्द तंजीमें आपस में कनेक्टेड है। इन दहशतगर्द तंजीमों का, जिस तरह गाड़ियों की एक फैक्ट्री होती है, उसका एक शोरूम होता है, शोरूम पे आप जाके गाड़ी पसंद करते हैं, तो उस तरह इन दहशतगर्द तंजीमों का जो शोरूम है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में आपको हर दहशतगर्द तंजीम का आउटलेट मिलेगा, चाहे वो मिडल ईस्ट के अंदर दहशतगर्दी करे, चाहे वो ईरान के अंदर करे, चाहे टीटीपी बीएलए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए हो, चाहे ताजिकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाली दहशतगर्द तंजीमें हो, चाहे सेंट्रल एशिया के अंदर दहशतगर्दी करने वाली तंजीमें हो, या चाइना के अंदर दहशतगर्दी करने वाली तंजीमें हो। सो इस अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान एक तरह से टेररिस्ट आउटफिट्स का लॉन्च पैड है। यूरोपियन यूनियन इस बारे में बात कर चुकी है कि अफगानिस्तान के अंदर हर तरह की दहशतगर्द तंजीम मौजूद है। यूनाइटेड नेशंस ये रिपोर्ट दे चुकी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। रशिया के फॉरेन ऑफिस ने 2 हफ्ते पहले कहा 30,000 दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। चाइना ने कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दी मौजूद है। ईरान ने ऑपरेशन लाइन 1 के बाद 2.5 मिलियन अफगान को ईरान से निकाला, ये कहकर के ये ईरान के अंदर दहशतगर्दी करवाते हैं। तो ये जो अफगानिस्तान है बेसिकली एक लॉन्च पैड है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो खित्ते में ही सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मिसाल मैं आपको छोटी सी देता हूं कि अमेरिका के अंदर भी अभी रिसेंटली वॉशिंगटन में जो अटैक हुआ उसके अंदर यही अफगानी एक शामिल था, और उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं बिल्कुल। अब ये रीजन से निकलकर, मिडिल ईस्ट से निकलकर वेस्टर्न वर्ल्ड को भी यही अफगान दहशतगर्द हैं, जो कभी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसे लेके, कभी भारत से, कभी इसराइल से, कभी कहीं से, ये पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। अच्छा अहमद साहब, इतनी लंबी सिफारतकारी के बाद अफगान हुकूमत ने अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश की कि दुनिया उन्हें तस्लीम कर ले। जो मुआशी हालात हैं इस वक्त अफगानिस्तान के वो भी दुनिया के सामने हैं, उसके असासे भी अमेरिका ने या बाकी मुल्कों ने मुंजमद किए हुए हैं। इसके बावजूद अफगान हुकूमत खुद कोई अमली इकदाम क्यों नहीं करती इन दहशत गर्दों को वहाँ से हटाने के लिए, ताकि जाहिर सी बात है वहाँ के अवाम का भी हक है कि उन्हें मुआशी आसूदगी भी मिले, उन्हें बाकी दुनिया से राब्ता भी उनका हो। तो ये हुकूमत क्यों नहीं इस तरह के कोई काम कर रही? जी देखें, अगर हुकूमत जो हो वो ये सारी चीजें तब सोचे जब वो अवाम की नुमाइंदा हो। ये हुकूमत, और हुकूमत को भी आप कहें तो अफगान बिल्कुल। के भी इतनी मल्टीपल फैक्शंस बन चुकी हैं। अभी शेर मोहम्मद स्तानिक जई ने बयान दिया है मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ। ये हैबतुल्लाह साहब जो है कंदहार में बैठ के, जी। शेडोज में बैठ के ये अफगानिस्तान की हुकूमत चला रहे हैं। उसी तरह जिस तरह इटालियन माफियाज और जो ड्रग लॉर्ड्स होते हैं वो अपनी हुकूमतें, तो ये हुकूमत तो है ही नहीं। जो इंटरनेशनल लॉ या यूएन चार्टर के मुताबिक जो क्वालिटीज होनी चाहिए एक गवर्नमेंट की, वो तो ये पूरी करते ही नहीं है। ये ना रिप्रेजेंटेटिव है अपनी आवाम के, ना इनको दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, और ना दुनिया इनको रिकॉग्नाइज करेगी। ये सिर्फ कंसोलिडेटेड पावर है जो 10 से 15 लोगों के हाथ में कंसोलिडेटेड है, जो सिर्फ और सिर्फ जो ड्रग माफियाज हैं, ड्रग हैं, जिनकी टेरर फाइनेंसिंग पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं, और वो एलिमेंट्स जो दुनिया के अंदर फसाद चाहते हैं, जंगे चाहते हैं, दहशतगर्दी चाहते हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसी, मैं नाम लेता हूँ, रॉ है जैसे, अजित कुमार डोवल है जैसे, नरेंद्र मोदी है, या इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद है, उनकी बेसाखियों के ऊपर ये 15 लोग जो है इस वक्त अफगानिस्तान में इक्तदार में। इसी वजह से दुनिया में इनको कोई रिकग्नाइज नहीं करता है। इसी वजह से इनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी इनको ऐसा लगता है कि है, वो ये है कि हम इन दहशतगर्द तंजीमों के थ्रू एज ए लिवरेज इस्तेमाल करके हम खित्ते में दहशतगर्दी करवा सकते हैं। उसके अलावा इनकी कोई रियलिटी और है नहीं।
बिल्कुल। अच्छा अहमद साहब, ये सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया जानती है कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। गुज़श्ता कुछ महीनों में, गुज़श्ता साल से लेकर अब तक हमने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, हमारी पुलिस पर हमले हुए और किस तरह यहाँ के लोगों को भी, मासूम लोगों को भी शहीद किया गया। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के अंदर ये बैठे हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कितने बड़े खतरात हैं, एक तरफ टीटीपी की जानिब से और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी जो इनके लोग बैठे हैं उनकी तरफ से भी। देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान को, अगर दुश्मन को पिछले जो 70 साल पाकिस्तान को, जो दुश्मन पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान पे हमले करता रहा है, जो भी पाकिस्तान के दुश्मन है उनको पता है कि कन्वेंशनली पाकिस्तान को तंग करना या पाकिस्तान को तोड़ना एक इम्पॉसिबल चीज है। मल्टीपल टाइम्स उन्होंने ये किया है, वो करके नाकाम हुए। दुश्मन को ये भी पता है 71 की एग्जाम्पल से भी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाहर से गद्दारों को अंदर भेज के इस्लाम के रूप में मुसलमानों का जो वो वेल है या गार्ब ओढ़ के उन लोगों के थ्रू पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी करवाई जाए तो फिर हमारा कोई चांस है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का। तो दुश्मनों को इस बात का पता है। और पाकिस्तान पिछले 20 साल से ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है उसका भी मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के अंदर और केओस और एनार्की फैलाई जाए ताकि पाकिस्तान की तवज्जो बॉर्डर से हटा के अंदर मरकूज की जाए। सो पाकिस्तान को भी पिछले 20 साल से ये बात आवेजा हो गई, ये वाज़ेह तौर पे समझ आ गई कि दुश्मन क्या कर रहा है। और पाकिस्तान अब कॉम्प्रिहेंसिवली इन दहशतगर्द के खिलाफ जिस तरीके से है, मैं सिर्फ पिछले 2 से 3 महीने के फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें खतरा नहीं, खतरा हमें इन दहशतगर्द तंजीमों से बहुत ज्यादा है। और उसके बाद पाकिस्तान अब किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वो ये है कि हमने ये जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने नाम लिया फितनतुल हिंदुस्तान, हम पिछले 3 हफ्तों में इनके तकरीबन 30% दहशतगर्दों को खत्म कर चुके हैं। यानी ये आज तक की जो काउंटर टेररिज्म की तारीख में इस तरह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी मुल्क के लिए कि उसने एक बैंड टेररिस्ट आउटफिट के 30% लोगों को, इतने दहशतगर्दों को इतने कम टाइम पीरियड में आपने उनको इरेडिकेट किया। उसी तरह जो फितना अल खवारिज है, उनकी जो सेफ हेवन्स जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उसके खिलाफ पाकिस्तान के काउंटर सेंचुरी ऑपरेशंस में आप देखें तो उनकी वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो पिछले 10-15 साल से वो कर रहे हैं, जो लॉजिस्टिकल हब्स हैं, जो इन्होंने अपने नेटवर्क्स क्रिएट किए हुए थे, जो इन्होंने फाइनेंसर एबिटर्स जो है उनके थ्रू ये हेल्प ले रहे थे, पाकिस्तान ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर जिस तरीके से उनको टारगेट करना शुरू किया, आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा बैकफुट पे है ये दहशतगर्द तंजीम। सो पाकिस्तान अब कॉम्प्रिहेंसिव हार्ड हेडेडली पाकिस्तान इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को इरेडिकेट करने की तरफ जा रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान सेंसिटिव है क्योंकि इंसान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल खतरा बनने की सलाहियत रखते थे। लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान एक्ट कर रहा है। अब अगर हम कंटिन्यू करते हैं अगले 1-2 माह और इसी पेस के ऊपर और इसी एग्रेशन के साथ, तो आई थिंक हम कॉम्प्रिहेंसिवली इन दहशतगर्द तंजीमों को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि इनकी जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है वो बिल्कुल बेयर मिनिमम के ऊपर आ जाए। अच्छा, एक तरफ तो एक्शन भी किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, लेकिन जो पाकिस्तान मुतालबात कर रहा है कि दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं वो ख़त्म किए जाएं या फिर जो पाकिस्तान के दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किए जाए या इस तरह के और मुतालबात, क्या वो इतने मुश्किल मुतालबात हैं कि उनको पूरा ना किया जा सके? जायज़ मुतालबात हैं क्योंकि हमारी अपनी सरजमीन इससे मुतासिर हो रही है। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पाकिस्तान के बड़े जायज मुतालबात हैं और इन्हीं मुतालबात की वजह से ही तो अफगान तालिबान आज एक्सपोज हैं पूरी दुनिया के सामने। यही मुतालबात की वजह से तो अफगान गवर्नमेंट है उनके अंदर से भी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये पाकिस्तान आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को हमें वापस कर दो या दहशतगर्दी की सपोर्ट, और उसको सिर्फ इस दहशतगर्द तंजीम को बचाने के लिए आप अफगान हुकूमत का भी इतना नुकसान करवा रहे हैं। आप अफगानिस्तान की हर वल्नरेबिलिटी, हर कमजोरी पूरी दुनिया को खोल के दिखा रहे हैं कि जो पाकिस्तान आपके साथ सलूक इस वक्त कर रहा है पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया ना अफगानिस्तान, सिर्फ इस वजह से कि ये एडमेंट थे कि दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट करने। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल जायज मुतालबात है पाकिस्तान के, और जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये जो इनके दहशतगर्दों के सपोर्टर्स और एबिटर्स और फाइनेंसियर्स हैं ये बुरी तरह सफर करते रहेंगे। अच्छा अहमद साहब, जैसे कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर मुसलसल हमले हो रहे हैं और गुज़श्ता बहुत अरसे से हो रहे हैं, अब इन हमलों का मतलब तो ज़ाहिर है ये है कि जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं उनको आज़ादाना नकलो हरकत करने की इजाज़त है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल रही है जिसकी वजह से वो इस तरह के हमले कर रहे हैं।
तो अब इस चीज की इन्वेस्टिगेट कौन करे, जबकि पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि भारत से उनको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन बाकी ममालिक इसको किस तरह सामने लेकर आए कि भारत उनको सपोर्ट कर रहा है? और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हमने देखा अजरबैजान भी, ईरान भी, या जो बाकी सोवियत यूनियन के जो मुल्क थे वो सब इससे मुतासिर हो रहे हैं। देखें, जो कैनेडियन प्रीमियर ने बड़ी खूबसूरत बात की अब से चंद रोज कबल, उन्होंने कहा कि रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर रहा है। और आप जो दुनिया देख रही हैं वो हार्ड पावर की दुनिया देख रही हैं, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा पाकिस्तान की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है अपने आप को महफूज रखने की, वो ही गारंटी कर सकती है कि अब आगे चीज़ें किस तरफ जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा ये जो ऑपरेशन गस्बुल हक है, ये इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ना है। बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल जो ग्रैंड चेस बोर्ड है, उस पर जब मुल्कों को लगेगा कि उनके इंटरेस्ट इस बात में है कि अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस, अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं, इस तरह का मामला, तब वो लग भी जाएंगी। जब उनका इंटरेस्ट इस बात में होगा कि अफगानिस्तान को लिवरेज दिया जाए, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो अभी भी अफगानिस्तान के प्रोपेगेंडा डोमेन में, इंफॉर्मेशन डोमेन में, तो वो कहती हैं कि अफगानिस्तान बहुत गलत कर रहा है और ये है और वो है, और वहाँ पे ग्रेव यार्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ऑल, लेकिन बैक एंड के ऊपर वहां से बहुत ज्यादा पैसा भी अफगान तालिबान के लिए आ रहा है, ऑन रिकॉर्ड आ रहा है। सो ये इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो इसी तरीके से ऑपरेट करता है, और पाकिस्तान ने अपना जो नेविगेट करने का तरीका बड़ी अर्ली स्टेज के ऊपर सीख लिया है कि उसने इस ऑर्डर में किस तरीके से अपने आप को नेविगेट करवाना है। और हमारा तरीका यही है कि आप पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक करेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएंगे, तो हम उस अटैक करने के साथ जो प्राइस टैग या कॉस्ट है उसको बहुत इंक्रीज कर देंगे आप लोगों के लिए। तो पाकिस्तान अब वही जो प्राइस टैग और कॉस्ट वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है अफगानिस्तान और अफगान तालिबान के लिए।